हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। और ये पूरी की पूरी कस्टम हमारे खुद की बनाने वाले हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी मैंने HTML, ये सिंपली HTML बना के रखा है। और यहाँ पर CSS फाइल भी रेडी है, grid डॉट CSS करके यहाँ पर। और इसमें सब कुछ हम CSS लिखने वाले हैं। और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हम लोग जो सिस्टम यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाने वाले हैं उससे थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें। तो पहली चीज़, यहाँ पर देखिए 12 कॉलम की होने वाली है वो हमारी जो कस्टम ग्रिड है। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, वो है रिस्पॉन्सिव। उसको हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है। तीसरी जो है यहाँ पर मीडिया क्वेरी जो यूज़ करेंगे हम लोग, वो है मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी। और उसमें देखिए ब्रेक पॉइंट्स कैसे है। मिनिमम विड्थ मीडिया क्वेरी 576 जो है वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। इसके बाद मिनिमम विड्थ 768 है वो मीडियम डिवाइसेस के लिए। 992 लार्ज डिवाइसेस के लिए। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए देखिए 1200 है और ये 1400। तो कुछ इस तरह हम लोग ने ब्रेक पॉइंट्स रखे हैं। और उस ब्रेक पॉइंट्स में यहाँ पर देखिए हम लोग जो क्लास नेम यूज करने वाले हैं ना, वो कुछ इस तरह है। देखिए, मान लो आपने अगर .col करके कुछ लगा दिया, तो COL नाम से जो क्लास होगा वो मोबाइल के लिए होगा। मतलब मोबाइल में अगर मान लो आपको कॉलम्स डिफाइन करने हैं 6 6, या फिर बाजू बाजू में मान लो आपको कॉलम्स चाहिए 6 कॉलम 6 कॉलम 6, तो सिंपली col-6 करके आप लगा सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये जो क्लास नेम्स है ना, वो सारे मोबाइल से शुरू होने वाले हैं। मतलब अगर आपने SM लगा दिया तो SM क्या करेगा, 576 से आगे तक उसको अप्लाई करेगा। जो भी CSS आप SM की क्लास के साथ जाएंगे वो CSS के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर अगर आपने MD लगा दिया तो MD 768 से आगे लगा देगा। LG अगर आपने लगा दिया तो उसके LG से मतलब 992 से आगे, एक्सेल 1200 से आगे, डबल एक्सेल 1400 से आगे। तो ये क्लासेस जैसे आप लगाओगे तो वैसे वो काम करेगा। अगर आपने COL लगा दिया तो COL क्या करेगा, 0 से लेके आगे तक। मतलब मोबाइल के लिए, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल मोबाइल। तो ये मोबाइल के लिए होगा, मतलब 0 से लेके आगे तक अप्लाई होगा जो भी COL वाले क्लासेस है। तो ये कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। कॉलम और कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये आगे समझेंगे। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल में मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। सो डोंट वरी। ओके। इसके बाद देखिए गटर स्पेस है। गटर स्पेस का मतलब, देखिए हमारे ग्रिड सिस्टम में तीन चीज़ें होने वाली है। एक तो कंटेनर्स होंगे, दूसरा जो होने वाला है वो रो, और तीसरा जो है वो कॉलम्स होने वाले हैं। ठीक है। तो कॉलम्स में ऑफ कोर्स स्पेस तो होनी ही है बराबर। अगर कॉलम्स डालोगे एक के बाजू में एक, तो बीच में जो स्पेसिंग आएगी ना, तो वो आने वाली है 1 REM ऑन ईच साइड। मतलब राइट और लेफ्ट में 1 REM की स्पेसिंग मुझे देनी है हर एक कॉलम्स में, और उसी को कहा जाता है गटर स्पेस। ठीक है। समझ में आ गया। अब रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स क्या है, इसको तो मैं आपको प्रैक्टिकल में ही दिखाऊंगा, और वो इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। हम लोग देखिए थोड़े से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे ना, तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसलिए मैं हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आपको बताने वाला हूँ। ओके। तो ये बाद में देखेंगे। इसके बाद यूटिलिटीज मतलब क्या है, मतलब जैसे हेल्पर क्लास कह सकते हो आप। मार्जिन पैडिंग, जैसे हम वेबसाइट बनाते हो तो मार्जिन पैडिंग हमें बार बार यूज करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी मैं अलग से रिस्पॉन्सिव क्लासेस बनाने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब, आप कह सकते हो किसी कॉलम को अगर मुझे सेंटर में ला के रख देना है, तो उसके लिए अलग से क्लासेस है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी किसी और वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं। तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, ये भी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब जैसे मान लो आपको मोबाइल स्क्रीन पे कॉलम दो और कॉलम 1 है। मतलब मान लो आपके पास कॉलम 1 है और उसका टाइटल 1 है, और उसके नीचे बराबर कॉलम 2 है, उसका टाइटल 2 है। तो मान लो आपको उस मार्जिन, मतलब इमेजिन करो कि आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन है, और आपको कॉलम 2 वाला जो टाइटल 2 है वो आपको ऊपर रखना है, और टाइटल 1 जो है वो नीचे रखना है मोबाइल स्क्रीन में। लेकिन जब आप डेस्कटॉप में जाओगे तो आपको अपोजिट करना है। तो वो उसके लिए ये सारे क्लासेस यूज होते हैं, और वो कैसे यूज होते हैं वो अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरा बेस बनाएंगे। जैसे ग्रिड सिस्टम का बेस होता है ना, मतलब रिस्पॉन्सिव तो नहीं, लेकिन कम से कम एक ग्रिड सिस्टम बनाएंगे 12 कॉलम की, जो सही तरीके से काम करेगी। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं।
CSS से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये HTML का पेज है और इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं दिखेगा, कुछ लिखा नहीं है, और यहाँ पर वो CSS है, इसके अंदर सारी CSS हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए ये आपने अगर मीडिया क्वेरी सीखी है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके लिए मीडिया क्वेरी जानना, मतलब मीडिया क्वेरी समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीडिया क्वेरी नहीं आती है तो मेरे प्लीज़ मेरी एक वीडियो सीरीज़ है मीडिया क्वेरी पर, तो वो जाकर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं grid.css में। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए मैंने लिंक करके रखा हुआ है, तो सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ तो मैं क्या बोलता हूँ, HTML में जितने भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स पे आप पहले तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाओ, और उसके पहले और बाद में दोनों पे भी बॉर्डर बॉक्स लगा दो। अब पहले बाद में का मतलब है, देखिए स्टार लिखना है, कॉमा लिख रहा हूँ, फिर से स्टार और आफ्टर लिख रहा हूँ, और फिर से स्टार और बिफोर लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब सभी एलिमेंट्स के पहले और सभी एलिमेंट्स के बाद में और सभी एलिमेंट्स पे आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बस। ओके, ये आपने लगा दिया, आपका काम खत्म। इसके बाद आप प्रीफिक्स चाहो तो आप लगा सकते हो, वैसे भी हम लोग मॉडर्न ब्राउजर्स के लिए ही काम करने वाले, वैसे अगर चाहो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो प्रीफिक्स। मॉजिला के लिए प्रीफिक्स कुछ हाइफन मॉज हाइफन होता है, और ये सफारी वगैरह के लिए यहाँ पर वेबकिट लगा सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो हो गया हमारा। अब जैसे कि मैंने कहा हमारे ग्रिड सिस्टम में देखिए कंटेनर होने वाला है, मतलब कंटेनर्स होंगे, रो होगा और कॉलम्स होंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कंटेनर के लिए जो कॉमन CSS हमें लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखिए डॉट कंटेनर और कंटेनर फ्लोट। ओके, दो प्रकार के कंटेनर में बनाने वाला हूँ। एक तो फिक्स विड्थ, देखिए कंटेनर जो है वो फिक्स विड्थ का काम करेगा, कंटेनर फ्लूड जो है वो 100% यानी फुल विड्थ का काम करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों को सेम CSS अप्लाई करनी है एक ही बार, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्या करनी है मुझे, पैडिंग लेफ्ट में मुझे 1 REM चाहिए, ओके, और पैडिंग राइट में मुझे 1 REM चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दोनों जो है मार्जिन ऑटो होने चाहिए, ठीक है। कंटेनर जो है हमेशा मुझे सेंटर में लगेंगे, इसीलिए मैं मार्जिन 0 ऑटो लिख रहा हूँ, और दोनों के राइट और लेफ्ट में मुझे पैडिंग हमेशा 1 REM चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब रो मैं लिखता हूँ रो के लिए, चलो तो रो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर -1 REM दे रहा हूँ, मार्जिन राइट -1 REM। ये मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप देखिए रो में मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, बाद में समझाता हूँ इसको माइनस क्यों दिया है। ओके, इसके बाद और एक चीज़, सभी कॉलम्स के लिए ना, तो सभी कॉलम्स के लिए भी हम लोग लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, कॉल -1, कॉल -2, कॉल -3, कॉल 4, कॉल 5। ओके, ये सारे मोबाइल के क्लासेस है, मोबाइल के क्लास के नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारे मेरे कॉलम्स होने वाले हैं, टोटल मिला के 12, तो 6 हो गया, ये 7 हो गया, सॉरी .col-8, col -9, sorry col-10, .col-11 और 12। ओके, तो इन सभी को मुझे कॉमन CSS अप्लाई करनी है, पैडिंग लेफ्ट 1 REM, पैडिंग राइट 1 REM। और देखिए ऐसा हो सकता है जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो किसी कॉलम में कोई ऑब्जेक्ट डालना है यहाँ वहाँ, तो वहाँ पर आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। तो एब्सोल्यूट जब यूज़ करेंगे तो रिलेटिव भी होना ज़रूरी है, इसीलिए मैं सभी कॉलम्स में एक ही बार लिख दे रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे यहाँ वहाँ घूमे ना। और एक चीज़ लगा सकते हैं, इनकी मिनिमम हाइट जो है 1 पिक्सल। तो ये मैंने कॉमन लिख दिया सभी कॉलम्स के लिए एक ही बार। अच्छा, और एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, देखिए हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था, मतलब इसके पहले जितने भी मेरे वीडियोस हुए हैं, मैंने एक वेबसाइट का लेआउट बना के दिखाया था आपको, प्रोजेक्ट वाला जो अभी आगे जाके बनाने वाले, तो लेकिन वो हम लोगों ने विदाउट एनी ग्रिड सिस्टम बनाया था,
और वो भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बनाया था। तो वो रिस्पॉन्सिव बनाते बनाते हमें क्या दिक्कतें वहां पर आई और क्या प्रॉब्लम्स है हमें फेस किए, तो वहां पर जाके आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो वो प्रॉब्लम्स फिर से यहाँ पर फेस ना हो, इस वजह से यहाँ पर और एक चीज करेंगे। तो करेंगे क्या, देखिए कंटेनर और रो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, रो और कंटेनर के पहले और बाद में हमेशा डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, ये हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, इसको मैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कंटेनर, ओके, कंटेनर के पहले, ठीक है, और कंटेनर के बाद में, ओके, इसके बाद रो के भी, रो के पहले और रो के बाद में, ओके। आप क्या करिए, डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए, और मैं आफ्टर बिफोर यूज कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर कंटेंट, ओके। तो ये आपको लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लोग, क्यों ये कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर HTML मान लो जाओगे, आप लिखना शुरू करोगे आपकी ग्रिड, तो आप कैसे लिखोगे, देखिए कंटेनर लिखोगे, फिर यहाँ पर रो लिखोगे, फिर आपके कॉलम्स यहाँ पर आने वाले हैं, करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कंटेनर में आप मल्टीपल रोज डालोगे, तो देखिए जैसे रो आ जाता है ना, तो इन दोनों रोज के बीच में, मतलब इसके रो के बाद में क्या होना चाहिए और रो के पहले क्या होना चाहिए, बस इसी तरह आप कंटेनर भी रिपीट कर सकते हो। देखिए कंटेनर रिपीट होने वाला है, राइट। तो हो सकता है ना कि दो, एक से ज्यादा कंटेनर आएंगे, तो कंटेनर के बाद भी देखिए, इसके बाद लाइन नंबर 85 पे क्या होगा, लाइन नंबर 104 पे क्या होगा, तो वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पहले से डिफाइन करके रख रहे हैं। पहले और बाद में क्या होना चाहिए, हमेशा डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए कंटेनर और रो के पहले बाद में, ठीक है। और एक चीज, इसके आफ्टर में भी और एक चीज होनी चाहिए, वो भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। बिफोर में नहीं, आफ्टर में मुझे चाहिए, करेक्ट। तो मैं बिफोर निकाल देता हूँ। अभी कंटेनर जो है, इसके सिर्फ और सिर्फ आफ्टर में मुझे क्या करना है, क्लियर करना है, क्या, बोथ, यानी फ्लोट्स क्लियर करने हैं। देखिए आपके रो के अंदर कॉलम्स होने वाले हैं, और कॉलम्स को ऑफ कोर्स हम लोग क्या करने वाले, फ्लोट ही लगाने वाले हैं। तो जब फ्लोट आएगा, तो फ्लोट के बाद यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए फ्लोट्स, इस वजह से मैं हमेशा रो में और कंटेनर्स में उसको क्लियर कर दूंगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, जैसे हमें लास्ट वीडियो सीरीज में आ रही थी। ओके, तो इसीलिए ये सब लिखा जाता है। और एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर देखिए सिर्फ कंटेनर को लिख रहा हूं मैं, तो ये कंटेनर फ्लूइड भी है, दो दो प्रकार के कंटेनर्स है हमारे पास, तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं और एक बार यहाँ पर फ्लूइड लिख रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड, और ये कंटेनर फ्लूइड, इसमें भी मुझे लिखना पड़ेगा एक बार कंटेनर हाइफन फ्लूइड। ओके, तो देखिए हमारा काम बन चुका है। अभी आपको कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी कभी भी आपकी किधर भी आप यहाँ पर फ्लोट्स डालोगे ना, जब भी आप रो के अंदर कॉलम्स डालने वाले हो, तो नीचे आप बिंदास यहाँ पर रो डाल सकते हो, या फिर आपको कंटेनर डालना है तो कंटेनर डाल सकते हो। जब भी आप जो भी रो के बाद या फिर कंटेनर के बाद जो भी चीज डालोगे, तो हमेशा क्लियर ही होने वाली है। तो ये आपका काम बन चुका है, हो चुका है, ठीक है। इसीलिए ये चीज लिखी गई है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप देखिए सब कुछ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ना और एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कॉलम्स में सबको मैं फ्लोट मुझे चाहिए। एक्चुअली मैं वैसे तो यहाँ पर भी लिख सकता था, सभी कॉलम्स को आप फ्लोट कर दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि आगे जाके मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है और यहाँ पर और भी क्लासेस ऐड होने वाले हैं। बस इस वीडियो में वो मैं दिखा देने वाला हूँ, लेकिन आगे जाके होने वाले हैं। तो इस वजह से मैं करूँगा क्या, ये सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, और ये कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ फ्लोट कर दीजिए सभी कॉलम्स को। देखिए सब कुछ मैं मोबाइल में ही लिख रहा हूँ, देखिए अभी तक मैंने मीडिया क्वेरी यूज नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने किया क्या है, 1 से 12 तक जितने भी कॉलम्स है फ्लोट करिए, और सभी कॉलम्स को पैडिंग लेफ्ट और राइट लगा दीजिए, रिलेटिव और ये मिनिमम हाइट। सिंपल, बस आपका काम हो चुका है। अब और एक चीज करने की देरी है खाली, यहाँ पर देखिए फिर से मैं सेम क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, और सभी क्लासेस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल हमें विड्थ यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी।
तो मैं यहाँ पर देखिए पहली विड्थ मुझे यहाँ पर डालनी है। क्या डालनी है? तो यहाँ पर इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप 12 कॉलम की कस्टम ग्रिड बना रहे हो, करेक्ट? तो वो कस्टम ग्रिड मतलब ही क्या, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। कैल्सी ओपन करना है। देखिए आपका ब्राउजर का जो विंडो है वो 100% होता है, करेक्ट? इसीलिए हम यहाँ पर 100 लिखते हैं। दूसरी चीज आपने कहा मुझे 12 कॉलम की ग्रिड चाहिए, इसीलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से। अगर आपको 16 कॉलम की चाहिए तो डिवाइड बाय 16 करना, सिंपल। अभी फिलहाल 12 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने 12 कर दिया, इंटर कर दिया। देखिए आपको जो नंबर मिलता है ना, ये आपके पहले कॉलम की विड्थ बन जाती है और सिंपली यहाँ पर जाके परसेंटेज लगा देना है। ओके, हमेशा देखिए परसेंटेज पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज हमेशा लगाना है। ये आपकी बन जाएगी कॉलम 1 वाली विड्थ। बस इसी तरह कॉलम 2 की मुझे विड्थ चाहिए। फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कॉलम 2 की विड्थ, सिंपल। ओके, बस इसी तरह करते जाना है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और थोड़ा नाम मतलब नंबर चेंज कर देता हूँ सबके। मैं इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये 11 और यहाँ पर 12। तो सबकी विड्थ अभी चेंज करेंगे। देखिए पहले कॉलम की ये विड्थ है, तो सिंपली ये कॉपी करना है। दूसरी भी मिल गई मुझे, मैं फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे तीसरी कॉलम की चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देना है। सिंपली आपको मिल जाएगा नंबर 25%। तो यहाँ पर जाके 25 लगा देना है। अब 4 कॉलम की चाहिए, तो फिर से देखिए 8.33 जो पहला कॉलम की विड्थ आपको मिले ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना है 4, तो आपको मिल जाएगी चौथे कॉलम की यहाँ पर विड्थ। ये है आपकी 4th कॉलम वाली विड्थ। अगेन ये वाला कॉपी करना है, फिर से यहाँ पर जाके पेस्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा 5वें कॉलम की विड्थ। यहाँ पर देखिए इस तरह करते जाना है 12 कॉलम तक। देखिए फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 6। छठे कॉलम की विड्थ जो है 50%। ओके, अभी 7th कॉलम की चाहिए, फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 7 करना है। 58 पॉइंट जो भी है यहाँ पर डाल दो 7 कॉलम के लिए। कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर 7 कॉलम। इसके बाद फिर से यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आपको मिल जाएगा ये वाला 66 पॉइंट समथिंग समथिंग। कॉपी कर देना है 8वें नंबर में। फिर एक बार ये वाला मुझे कॉपी चाहिए और मैं पेस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 9, आपको मिल जाएगा 75, सिंपल। फिर से पेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 10 मिल जाएगा 83 पॉइंट समथिंग। तो ये कौन सा है, 10th कॉलम, तो 10th के लिए पेस्ट करना है। अगेन यहाँ पर ये मैं कॉपी कर रहा हूँ 11वीं कॉलम के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 11, 91.6666 जो भी है, तो यहाँ पर डाल देना है। और 12 कॉलम की जो है हमेशा आपको 100 ही मिलेगी। देखिए फिर से बता देता हूँ आपको करके। फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, देखिए 100 मिल रहा है। तो देखिए इस तरह कुछ हम ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। देखिए कॉलम 1 से लेके 12 तक, क्योंकि आपको 12 कॉलम की ग्रिड चाहिए थी, तो हम लोगों ने 100 से सीधा 12 डिवाइड कर लिया, और जो नंबर आ रहा है वो हमें पहले कॉलम की विड्थ देता है, और सिंपली ये विड्थ पकड़ के आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो 12 कॉलम के हिसाब से देखिए प्रॉपर विड्थ बैठ जाती है, और परसेंटेज आपको पता है कैसे काम करता है, ठीक है? बस कुछ इसी तरह हम बनाते हैं हमारी ग्रिड सिस्टम। हालांकि ये पूरी रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ ये अब आपकी ग्रिड जैसे काम करेगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो हेडर छोड़ दो, मैं हेडर बाद में लेता हूँ। मैं पहले जो बनाया है वो हम लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कंटेनर, इसके अंदर कंटेनर में हमेशा मैं रो डालूंगा यहाँ पर, क्योंकि रो क्यों आएगा, रो आपके कॉलम्स को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉल -4 डाल रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको
ये सब करके बताता हूँ, बाद में मैं समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ओके, सेव किया मैंने और ये कॉलम 4 डाला है। देखिए 4 क्यों डाला है, मुझे 3 कॉलम्स लगाने हैं। देखिए आपको अगर 3 कॉलम डालने हैं ना, तो 3 कॉलम क्या करोगे, 4 4 3 जा 12 होता है, राइट। इसीलिए मैं 4 नंबर डालूंगा। तो यहाँ पर देखिए 4 4 4 डाल दिया मैंने। और जैसे यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखिए 3 कॉलम्स आपके प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग ने CSS लगाई है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कॉलम्स में यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं ज़रा, सॉलिड और 777, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सही तरीके से सब कुछ। एक बात ध्यान में रखना है, आपने अभी तक ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल निकाली नहीं है, इस वजह से देखिए यहाँ पर स्पेसिंग, एक्चुअली स्पेसिंग उसकी वजह से नहीं आ रही है, वो स्पेसिंग इस वजह से आ रही है, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पर कंटेनर डाला है, राइट, ये वाला। और ये कंटेनर क्या है, राइट और लेफ्ट में पैडिंग पकड़ रहा है। देखिए मैं यहीं से आपको बताता हूँ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ठीक है, राइट दिख रहा है ना, राइट और लेफ्ट। और ऊपर की जो ये स्पेसिंग है ना, अभी आप, ये ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल है। देखिए इसको हम लोगों ने क्या नहीं किया है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक्चुअली वो ग्रिड में तो नहीं करते हम लोग, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अभी चलो स्टार के लिए लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं टेम्पररी लगा देता हूँ, मार्जिन 0, सेव किया। अब देखिए वो स्पेस निकल जाएगी, तो वो ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। बट यहाँ पर देखिए आपकी ग्रिड सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं ये सब निकाल देता हूँ और हम लोग जो कॉलम्स है ना वही लगाएंगे, मतलब कॉलम्स के अंदर वो कौन सा कॉलम है वही लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये जो है कॉल 4 लगा दिया मैंने, सेव, ओके। देखिए कॉल 4 आपका दिखाई देगा। इसके बाद मान लो इस रो में हम लोगों ने 3 कॉलम डाले हैं, अगर मुझे नीचे और एक रो डालना है, देखिए अभी मैं दूसरा रो डाल रहा हूँ और फिर से यहाँ पर मैं 4 4 4 डाल रहा हूँ, सेव करता हूँ। देखिए फिर से प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया है बिफोर और आफ्टर डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, और यहाँ पर हर एक फ्लोट होगा वो क्लियर होना चाहिए आफ्टर कंटेनर और रो के, ठीक है ना। तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसके नीचे और कॉलम्स लगा सकते हो। यहाँ पर मुझे अगर 8 वाला कॉलम चाहिए तो सिंपली मैं जाके कॉलम 8 लगा दूंगा, तो देखिए कॉलम 8 वाला मिल जाएगा मुझे। इसके बाद इसके नीचे मुझे 8 और 4 कितने, 12 होते हैं, तो यहाँ पर मैं 4 लगा सकता हूँ, दिख रहा है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। फिर से 6 6 के कॉलम अगर मुझे चाहिए तो सिंपली कॉलम 6 6 6 लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 कॉलम दिखाई देंगे। इसका मतलब है आपकी ग्रिड सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी हम लोगों ने जो लिखा है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझ लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे चीजें करेंगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। तो ये देखिए सबसे पहली चीज, सभी एलिमेंट्स पे मैंने बोला है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो आपको पता है क्या काम करता है, एक्स्ट्रा विड्थ वगैरह जो होती है वो सब निकाल देता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है डिव के अंदर। तो ये हमेशा लिखना ही हमें हर एक एलिमेंट के ऊपर। और मैंने एलिमेंट के बाद में और पहले भी उसके लिए लिखा है, तो अगर बाद में और पहले भी कुछ होता है तो वहां पर भी आप ये लगा दीजिए, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट काम हो चुका है हमारा। दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला है, कंटेनर के बाद में और पहले हमेशा ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कंटेनर के बाद में और रो के बाद में क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रो और कंटेनर्स है, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड और रो, इसके पहले और बाद में डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग लगा दूं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड रेड, सेव करते हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा, ये हर एक कंटेनर के बाद और रो के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ब्लॉक हो रहा है, दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कलर आ रहा है, मतलब ही डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है।
तो ये हमेशा ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमेशा हमें करनी है। देखिए अगर मैं इस बिफोर पे क्लिक करता हूँ तब यहाँ पर ऊपर जो सिलेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऊपर देखिए जो सिलेक्शन हो रहा है ना वो सही तरीके से काम कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब हम लोग ने क्या लिखा, कंटेनर के पहले जो है ब्लॉक कर दीजिए। अब ये मैं ऊपर वाला कंटेनर ले रहा हूँ, अगर मान लो मैंने और एक कंटेनर लगा दिया, इसको मैं निकाल के एक काम करता हूँ, नीचे और एक कंटेनर लगा रहा हूँ, मैंने 2 कंटेनर लगा दिया अभी, ठीक है। सेम सेव करता हूँ मैं। अब देखिए और अब आपको समझाता हूँ। देखिए ये ऊपर वाला कंटेनर है, ये वाला, और ये वाला नीचे वाला है, ठीक है। अब इस कंटेनर के यहाँ पर देखिए मैं बिफोर यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्शन देखिएगा। तो जैसे मैं बिफोर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है आपका, और कंटेंट यहाँ पर लिखा। कंटेंट क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सूडो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले ब्लॉक है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक बार कंटेनर डाल दिया, फिर नीचे अगर आप कंटेनर डाल रहे हो ना तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये लिखना पड़ता है हमेशा बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर, ये आफ्टर मिल जाएगा, दिख रहा है अभी। आफ्टर का मतलब देखिए ये नीचे यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो हो रहा है ना वो उसका आफ्टर है, किसका, कंटेनर का। उसी तरह ऊपर वाले कंटेनर का भी मैं बताता हूँ। देखिए ऊपर वाले कंटेनर का जो आफ्टर है ना यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह अगर आपने कंटेनर के नीचे कंटेनर डाल दिया, या फिर मान लो रो के नीचे रो डाल दिया, तो देखिए रो में भी वही चीज हो रही है। रो में भी देखिए, रो के बिफोर में देखिए सिलेक्शन ऊपर दिख रहा है आपको, सेम चीज लिखी है मैंने, और रो के आफ्टर में भी सेम चीज लिखी है। तो ये और एक चीज, रो के आफ्टर में क्या लिखा है, देखिए क्लियर करके लिखा है। क्लियर क्यों लिखा है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ना सारे कॉलम्स है, और सारे कॉलम्स में ना हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट करके रखा है यहाँ पर, पता है ना। तो फ्लोट हमें तो रखना ही है, नहीं तो कॉलम्स काम नहीं करेंगे। और वो फ्लोट जब रखते हैं तो बाद में आपको पता है क्या प्रॉब्लम आती है, हमें क्लियर करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए हर एक रो और हर एक कंटेनर के बाद में हम लोगों ने क्लियर बोथ करके रखा हुआ है। इस वजह से देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ग्रिड सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। मतलब सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, यहाँ पर कंटेनर डालना है। अगर कंटेनर नहीं डाल रहे हो, देखिए हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्ट कॉलम नहीं डालने। जब भी आप ग्रिड सिस्टम कुछ काम कर रहे हो, मतलब ग्रिड सिस्टम में अगर आप काम करोगे आगे जाके बूटस्ट्रैप में भी जब आप काम करोगे तो ये सेम चीज होने वाली है। उसमें भी इसी तरह क्लासेस है, कंटेनर, रो और कॉलम्स। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी कॉलम्स डालने हैं ना, 4 4 4 या फिर 2 2 2 जो भी है, कॉलम्स अगर आपको डालने हैं तो उसके ऊपर एक आपका रो होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसीलिए ये रो दिया गया है। और देखिए रो के आफ्टर में हमेशा क्लियर लिखा है। अगर मैं ये क्लियर निकाल दूं तो देखिए प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे ओवरलैप हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस रो के अंदर 1 2 3 फ्लोट्स है, करेक्ट। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमेशा आफ्टर में क्लियर बोथ करके रखा हुआ है, ठीक है। और रो में यहाँ पर देखिए मार्जिन लेफ्ट और राइट जो मैंने बताया था, ये क्यों दिया है, क्योंकि रो में देखिए, सॉरी कॉलम्स में देखिए राइट और लेफ्ट में पैडिंग दी गई है, ठीक है ना, हर एक कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए कॉल 4 में लेफ्ट पैडिंग लग रही है, और यहाँ पर लास्ट वाले कॉल 4 में राइट पैडिंग लग रही है। तो अगर ये दोनों पैडिंग क्या है, 1 REM 1 REM है, और बीच में एक रो आ रहा है, और रो क्यों हैंडल हमने रो क्यों डाला है, वो क्लियर वाली चीजें वो सब करने के लिए, बराबर। और रो में हम लोग ने यहाँ पर माइनस माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि कंटेनर में भी पैडिंग है। मतलब कंटेनर में राइट लेफ्ट पैडिंग है और कॉलम में राइट लेफ्ट पैडिंग है। तो अगर आप रो निकाल दोगे तो पैडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैडिंग राइट और लेफ्ट की बढ़ जाएगी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बीच में रो को -1 REM लेफ्ट से और -1 REM राइट से देते हैं, भले वो पिक्सल हो या फिर REM हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जब भी आप कॉलम यूज करोगे तो उसके ऊपर एक रो होना जरूरी है, ठीक है। बस ये फंडा सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और कंटेनर क्या है, कंटेनर हर एक सेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, जहां पर जैसे चाहे आप यूज कर सकते हो। कंटेनर सिंपली कंटेनर का काम करेगा। और एक चीज, कंटेनर जो है फिक्स विड्थ भी होने वाला है, हालांकि हम लोगों ने अभी तक इस वीडियो में बनाया नहीं है उसको, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे आपको सिर्फ यही बताना था
कि ग्रिड सिस्टम जो है ना कुछ इस तरह काम करती है और कुछ इस तरह हम लोग ग्रिड सिस्टम बनाते हैं। ओके, लेकिन ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखिए मैं इसको मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। ये काम तो कर रही है, लेकिन ये जैसे मोबाइल में और अंदर लेके जाओ ना तो ये सही तरीके से आपकी फिट नहीं होगी जब आपका कंटेंट बढ़ेगा। ओके, तो वो चीज़ पहले ध्यान में रखिए। ये मैं निकाल देता हूँ, ये सिर्फ मुझे डेमो पर्पस के लिए मैंने लगा के रखा है। तो देखिए काम आपकी परफेक्ट कर रही है, लेकिन ये जो ग्रिड जो है आपकी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे मैं 576 के नीचे आता हूँ ना तो ये सभी कॉलम्स जो है ना ये आपके 100% फिट हो जाने चाहिए, फुल विड्थ हो जाने चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिव होगी। और वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको कैसे किया जाता है। तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ तक जो भी हम लोगों ने लिखा है वो क्यों लिखा है और क्या लिखा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सभी कॉलम्स को हमने फ्लोट किया है और सभी कॉलम्स में अलग अलग विड्थ अप्लाई की है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कॉमन सीएसएस सभी कॉलम्स को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। और एक चीज चाहो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट चलिए वो बाद में देख लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसीलिए मैं चीज़ें सारे सिंपल रख रहा हूँ, आगे जाके और क्लासेस बढ़ने वाले। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही से चीज़ दिखाना चाहता था, कम से कम एक बेसिक ग्रिड सिस्टम जो है वो कैसे बनाते हैं और उसका लॉजिक क्या है। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।